दोस्तों मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। तो साथियों आज आप डिस्कस करांगे महान व्यक्ति तो पानीपत जिला पे पढ़ने लग रहे थे और बाग 3 आज आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करांगे। आप महान व्यक्तित्व जो पानीपत जिला से रिलेटेड हुए हैं तो उन जो है महान व्यक्तित्व का बारे में आप आज डिस्कस करांगे। ठीक है भाई, तो फिर उसके बाद मुख्य तथ्य पढ़ाएंगे, तो उसके बाद अपना जो है जिला कंप्लीट हो जाएगा। तो कल नया जिला में स्टार्ट कर लेंगे भाई। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है साथियों, जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है, पहली बार जुड़ा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो। और मैं इस प्रकार की आप खातर जो है क्लास डेली लेकर आना रहूँगा। और मैं यदि मेरी अपना लिखने की स्पीड स्लो लग है तो वीडियो ने 2x स्पीड पर करके देख लियो सारे। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करेंगे। महान व्यक्तित्व एडिंग डालोगे सारे महान व्यक्तित्व की। महान व्यक्तित्व, एक मिनट भाई, महान व्यक्तित्व की आप हेडिंग डालोगे। महान व्यक्ति जो भी पानीपत जिला से रिलेटेड हुए हैं महान व्यक्ति, ठीक है, उनका बारे में आज डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पे इसमें मार्कर में सही नहीं लिखा गया। ठीक है, तो आप लिख लियो सही महान व्यक्तित्व, व्यक्तित्व लिख लियो। ठीक है, महान व्यक्तित्व। चलो भाई, तो पहला जो है आप पढ़ाएंगे भाई निर्मल तंवर। ये वॉलीबॉल खिलाड़ी है अपना। तो महान व्यक्तित्व में पहला को क्या लिखोगे? निर्मल तंवर, निर्मल तंवर, निर्मल तंवर। ठीक है, कौन है भाई? यू आप ब्रैकेट में लिखोगे वॉलीबॉल खिलाड़ी है भाई, वॉलीबॉल खिलाड़ी है। ठीक है भाई, वॉलीबॉल खिलाड़ी है भाई यू निर्मल तंवर। इसका संबंध किससे है? योग पानीपत जिला से संबंधित है। ठीक है भाई, और दूसरा पढ़ोगे आप अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी का संबंध किसका भाई? अवनी चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी किसको किसको बोला कर भाई? त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो चतुर्वेदी, और जिसको 3 वेदों का ज्ञान हो त्रिवेदी। ठीक है, तो चतुर्वेदी यानी भारत की प्रथम जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला भैया। ठीक है, कौन है? अब इसके साथ में लिखोगे भारत की प्रथम फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला। फाइटर जेट, फाइटर प्लेन बोल दो या फाइटर जेट प्लेन उड़ाने वाली महिला, सॉरी, उड़ाने वाली महिला भैया। ठीक है, ये आपने लिखना है, लिख लियो साथ में ब्रैकेट में। चलो भाई, इतना नोट कर लिया। तो आज आप जो है इस जिला ने कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी। ठीक है भाई, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, और इसका संबंध भी करा था भाई। ये इसका संबंध है दोस्तों कहाँ तक है? पानीपत जिला तक। ठीक है, आपने ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यो अपने लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो मैं लिखाऊंगा सिर्फ वो लिख लियो। ठीक है, तीसरा है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, इसका संबंध करता भाई स्मारक है। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, इसका संबंध करता भाई स्मारक है। स्मारक किसकी तहसील है? पानीपत जिला की। ठीक है भाई, स्मारक है, इसका संबंध है। ठीक है, वर्तमान में जो है गुजरात के गवर्नर भी हैं। ठीक है, गुजरात का राज्यपाल बोल दो, गुजरात के राज्यपाल हैं अब कि राज्यपाल, जिसका संबंध करता है हरियाणा से। गुजरात के राज्यपाल हैं कौन? आचार्य देवव्रत भाई। ठीक है, चलो भाई, और अपना एक जो है हमारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उसका संबंध भी करता है पानीपत जिलाता है। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, इसका संबंध भी कहाँ था भाई? आपका नीरज चोपड़ा, इसका संबंध भी आपका करता है पानीपत है। ठीक है भाई, खंडरा गांव है, खंडरा गांव पानीपत में है। ठीक है भाई, खंडरा गांव है आपका, कड़ा है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है खंडरा गांव। ठीक है भाई, तो इसका संबंध भी करता है पानीपत जिलाता है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में आपने 2-4 बात याद करनी है। और किस खेलता है रिलेटेड अभी नीरज चोपड़ा? जैवलिन थ्रो है, लिख लियो, जैवलिन थ्रो बोल दो या फिर बाला फेंक बोल दो। ठीक है, जैवलिन थ्रो है संबंधित है, जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो भाई। ठीक है, समझ में आ गया। और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, और पेरिस ओलंपिक में 2024 में रजत पदक जीता था। ठीक है भाई, तो ये है नीरज चोपड़ा की कामयाबियाँ। ठीक है, तो ये अपना याद करनी है। और जो है
गेट राइड एनर्जी ड्रिंक के जो है ब्रांड एम्बेसडर भी हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये बात आप लिख लियो। टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, उसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड जीता था। और फिर हुए थे 2024 में पेरिस ओलंपिक, तो उसमें रजत पदक जीता था, यानी सेकंड नंबर पे सिल्वर पदक जीता था इसलिए। और गेट राइड एनर्जी ड्रिंक के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ आपने नोट करनी है भाई। और पांचवी है दोस्तों जाह्नवी। जाह्नवी हरियाणा की वंडर गर्ल। ठीक है, जाह्नवी जो भी है आप लिख लियो, जाह्नवी नंबर कोई भी है आपने डाल लियो। ठीक है, जाह्नवी हरियाणा की वंडर गर्ल भी बोल रहा, वंडर गर्ल। ठीक है, जाह्नवी भाई, इसका संबंध में कहाँ था है, पानीपत है। ठीक है भाई, दरिया सिंह मलिक भी आपने याद करना है, जो कि मैं इसकी अपने भूमिका निभाऊंगा, पूरी भूमिका आपने बताऊंगा इसकी। दरिया सिंह मलिक भाई कहाँ तक है, उगरा खेड़ी गांव है पानीपत में। ठीक है, उगरा खेड़ी गांव तक है, उगरा खेड़ी गांव में। ठीक है, आपने चंद्रावल फिल्म देखी होगी। चंद्रावल फिल्म में दो करैक्टर थे, रूंडा और खूंडा नाम था। ठीक है, तो दरिया सिंह ने खूंडा की भूमिका निभाई थी। ठीक है भाई, चंद्रावल फिल्म में जो दरिया सिंह मलिक ने खूंडा की भूमिका निभाई थी। ठीक है भाई, आगे है मोहित अहलावत भाई, बॉलीवुड अभिनेता है मोहित अहलावत। मोहित अहलावत जो भी करता भाई, इसका संबंध भी पानीपत है। अपने ये बात याद करनी है। कौन है ये, बॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर भाई, अभिनेता है मोहित अहलावत। यदि बात करें महेश दत्त शर्मा की, तो भाई खादी का पुरोधा बोले यहाँ पर यदि। ठीक है, खादी का पुरोधा। महेश दत्त शर्मा की का संबंध भी करता है आपका। महेश दत्त शर्मा का संबंध भी किस कहाँ था है भाई, पानीपत है। ठीक है भाई, और देखो महान व्यक्तित्व में नवदीप सिंह भाई। नवदीप सिंह ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में। ठीक है भाई, नवदीप सिंह। ठीक है भाई, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता भाई नवदीप सिंह ने, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भाई, नवदीप सिंह ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और किस खेल में, भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में भाई। ठीक है, तो भाई और देखो भाई मेहंदी हसन भाई, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, जिसका संबंध करता रहा हरियाणा तक रहा है। मेहंदी हसन। ठीक है, पाकिस्तानी है भैया, पाकिस्तानी है, जिसका संबंध भी करता रहा है अपना हरियाणा तक रहा है। तो यदि बात करें अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है, जो उर्दू के महान कवि हुए हैं, तो भाई अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में अब नोट कर लियो एक साइड पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखान लग रहा मैं, अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है भाई, अल्ताफ हुसैन हाली आपने याद करना है। तो इसका संबंध करता है पानीपत है, और उर्दू भाषा के जो है महान कवि हैं भाई, उर्दू कवि हैं अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, उर्दू कवि हैं, आपने याद करना है। यदि बात करें आप इनका जन्म की, जन्म कब हुआ था भाई इनका, अल्ताफ हुसैन हाली का 1837 में हुआ था जन्म। 1837 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यदि बात करें मृत्यु की, मृत्यु कब हुई थी, अल्ताफ हुसैन हाली की मृत्यु हुई थी भाई 1914 में। 1914 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यदि बात करें आप उपाधि की, उपाधि, इसको गुरु कौन था भाई, अल्ताफ हुसैन अली का गुरु कौन था, भाई मिर्ज़ा गालिब था। गुरु कौन था भाई, मिर्ज़ा गालिब भाई। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कौन था, गुरु था भाई अल्ताफ हुसैन हाली का। ठीक है, यदि बात करें आप प्रसिद्ध रचना कौन सी है, भाई अल्ताफ हुसैन हाली की, जो यादगार गालिब जो है, इसकी प्रमुख रचना है किसकी, आपकी अल्ताफ हुसैन हाली की। ठीक है भाई, यदि बात करें आप उपाधि, शमसुल उलेमा की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी 1904 में। ठीक है, उपाधि, यदि बात करें उपाधि की बात करा, तो उपाधि शमसुल उलेमा किसने दी थी भाई, अंग्रेजों ने दी थी 1904 में।
क्योंकि 14 में तो डेथ हो गई थी, 1904 में दी थी अंग्रेजा ने। ठीक है भाई, तो यो था अल्ताफ हुसैन अली के बारे में। आपने इतना ही पढ़ना है, इस तबार और कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो अब आप आगे डिस्कस करांगे अपना अगला व्यक्तित्व। कौन है भाई? साजिद जैदी, साजिदा जैदी। ठीक है, तो इसका भी बारे में आप पढ़ना है, साजिदा जैदी के बारे में। तो साजिदा जैदी कौन थी भाई? साजिदा जैदी, तो ये कौन है भाई? उर्दू कवित्री है भैया, उर्दू कवित्री। ठीक है, कवित्री मैंने सही लिखा होगा तो वो ठीक है भाई, कवित्री सही है। तो यदि आप बात करें राजेंद्र गुप्ता की, तो भाई बॉलीवुड अभिनेता राजेंद्र गुप्ता, तो यो भी कहाँ था? पानीपत है। राजेंद्र गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता कौन है भाई? बॉलीवुड अभिनेता है, बॉलीवुड अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है भाई, यदि बात करें गगन नारंग की, तो प्रसिद्ध निशानेबाज है भाई, शिमला गुजरान गांव में इसका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो गगन नारंग, गगन नारद। ठीक है, तो इसका संबंध भी कहाँ है? प्रसिद्ध कौन है? निशानेबाज है, इसका संबंध भी आपने, निशानेबाज है, निशानेबाज, जिसका जो जन्म हुआ था वो शिमला गुजरान गांव में हुआ था। ठीक है, तो यदि बात करें पे अनूपचंद आफ्ताब भाई। ठीक है, अनूपचंद आफ्ताब, अनूपचंद आफ्ताब, अनूपचंद आफ्ताब की बात करा तो अनूपचंद आफ्ताब उर्दू कवि हुए हैं भाई, उर्दू कवि हुए हैं, महान उर्दू कवि हुए हैं। ठीक है, और हरियाणा के प्रथम व अंतिम उर्दू कवि हैं। ठीक है, हरियाणा के प्रथम और अंतिम उर्दू, यह लाइन भी आपने लिखनी है, हरियाणा के प्रथम व अंतिम उर्दू कवि हैं भाई। ठीक है भाई, ये बात आपने समझनी है। तो भाई अब आपके हो गए महान व्यक्तित्व खत्म, और अब पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग डालोगे महत्वपूर्ण तथ्य की। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालो महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। ठीक है भाई, तो भाई पहला है बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना करता स्टार्ट हुई थी भाई, बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना की शुरुआत करता हुई थी या हुई थी भाई? पानीपत है। और कद हुई थी? या 9 तारीख 12वां महीना 2024 में, 9 तारीख 12वां महीना और 2024 में। ठीक है, या बीमा सखी की शुरुआत हुई थी। अरे शुरुआत किसने करी थी भाई? पूछा करें, नरेंद्र मोदी जी ने जो इसकी शुरुआत करी थी, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, बीमा सखी योजना की शुरुआत पानीपत हुई थी, और किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी भाई। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भाई, कई पेपर एग्जाम में पूछा भी गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 तक स्टार्ट हुआ था पानीपत तय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत भी करता हुई थी आपकी 22 जनवरी ना हुई थी, 22 जनवरी 2015 ना हुई थी, और किसने करी थी शुरुआत? नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। ठीक है, तो भाई यदि आप बात करा आगे पानीपत की 3 लड़ाइयाँ की, तो पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाई भी हुई थी उरे। तो एक जो पहली लड़ाई थी, प्रथम लड़ाई हुई थी, प्रथम, एक मिनट, जो प्रथम लड़ाई हुई थी पानीपत की वो हुई थी भाई 21 अप्रैल 1526 में। एक मिनट भाई, 1300 लिखा गया, 1526। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 में पहली जो लड़ाई हुई थी। दूसरी हुई थी भाई 5 नवंबर, जो दूसरी लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई। और आप यदि अपना मेरा हो तो कमेंट में बता दिए भाई किस किस के बीच हुई थी तीनों लड़ाई। ठीक है, तो यदि बात करना 5 नवंबर 1556 में हुई थी। अकबर था एक तो, और एक कहानी कौन था इसका नाम बता दिए भाई। ठीक है, पहली हुई थी, चलो मैं बता दूं, प्रथम लड़ाई हुई थी भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत में काला नामक जगह है वहाँ पर हुई थी। ठीक है, दूसरी लड़ाई हुई थी हेमू और अकबर का संरक्षण कौन लड़ा था?
वो भी बता दियो आप, मेरे नाम कमेंट में बता दियो। अकबर का संरक्षण में किसने जो है युद्ध कराया था, ठीक है भाई, बैरम खान था भाई, ठीक है, तो बैरम खान ने युद्ध कराया था। यदि बात करा पे तीसरी लड़ाई की, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, ठीक है, तीसरी लड़ाई की बात करा पे, तीसरी लड़ाई की बात करा तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। और कद हुई थी या 14 जनवरी में हुई थी भाई, 14 जनवरी 1761 में हुई थी भाई, ठीक है। बक्सर का युद्ध कद हुआ था 1764 में हुआ था, और प्लासी की लड़ाई 1700 क्या में हुई थी, 57 में हुई शायद, ठीक है। तो ये सारी लड़ाई भी आपने याद करनी है, ठीक है भाई। तो और बात करा पे प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल कड़ा है आपका NH वाली कड़ा है भाई, वो आपका पानीपत में है, ठीक है। एलिवेटेड सबसे ज़्यादा गुलाब की पैदावार कड़ा भाई पानीपत में हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुलाब की पैदावार कड़ा हुआ है पानीपत में, पैदावार कड़ा हुआ है, आपने लिखना पानीपत में हुआ है, ठीक है। प्रदेश की प्रथम अनाज हुआ है वस्त्र बैंक, ठीक है। हरियाणा का प्रथम अनाज हुआ है वस्त्र बैंक कड़ा है भाई, यू है 2016 में खुला था पानीपत में, और सोनौली दशहरा कमेटी ने इसका जो है स्थापना करी थी, ठीक है। यदि बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना करा हुई थी पानीपत में, ठीक है। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड की शुरुआत करा हुई थी, या फिर स्थापना बोल दो, डैशबोर्ड की स्थापना या भी करा हुई थी आपकी पानीपत में हुई थी, स्थापना करा हुई थी या पानीपत में आपने नोट करना है, ठीक है भाई। तो यदि बात करें पे अगला नेक्स्ट है, प्रदेश में एकमात्र कैप्टिव विद्युत संयंत्र कड़ा भाई पानीपत में है, ठीक है। प्रदेश का हरियाणा का एकमात्र कैप्टिव विद्युत संयंत्र कड़ा भाई, यो भी आपका कड़ा है पानीपत में है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण तथ्य है, और एक और लिख लियो, प्रदेश का या फिर हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल तो कड़ा भाई पानीपत में है NH वाली के ऊपर, ठीक है, NH वाली। चलो भाई, तो ये होगी आपकी कंप्लीट जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आगे जो आप नेक्स्ट जिला छेड़ेंगे तो वो भी मैं आप यदि आप कमेंट में बताओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो है मेरा हिसाब है मैं जो नेक्स्ट जिला छेड़ लूँगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करूँ अपना वीडियो अच्छी लगी, समझ में आएगी। जो साथी चैनल पर नया जुड़े चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई। तो इस प्रकार की अपडेट मैं आप खातर और इस तरह की वीडियो भी आप खातर लेकर आंदा रहूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।